नमस्ते प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मानचित्र कैसे भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत वीडियो देखा है कि आपको मानचित्र भरना बता दिया जाता है, लेकिन मानचित्र के क्वेश्चनों का आंसर कॉपी पे कैसे लिखते हैं ये कोई नहीं बताता है। केवल मानचित्र भरना आपको बताया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, यानी मानचित्र कैसे भरा जाता है ये बात बताऊंगा, लेकिन साथ में कॉपी पे उसके क्वेश्चन कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो फ्री में 10 नंबर आप ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मानचित्र में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आधा नंबर आपको लोकेशन बताने को मिलता है और आधा नंबर आपको आंसर बताने को मिलता है। 5 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आएंगे और 5 ही क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन भूगोल और 5 क्वेश्चन इतिहास से आपके पूछे जाते हैं। और साथ ही आपको बोर्ड परीक्षा में 2 मैप मिलेंगे, यानी 2 मानचित्र आपको मिलते हैं। एक मानचित्र में आप इतिहास के क्वेश्चनों को करेंगे, दूसरे मानचित्र में आप भूगोल के क्वेश्चनों को करेंगे। तो हम भी आपके लिए 2 मानचित्र लेके आए हैं, एक हिस्ट्री के लिए और एक जियोग्राफी के लिए। दोनों सेम ही मैप आपको मिलते हैं और दोनों मैप में आपको भारत का नक्शा बना मिलेगा और साथ में उसके पड़ोसी देश भी रहते हैं। तो सबसे पहले आपको काम ये करना होगा कि भारत के सभी राज्यों के नाम और वो कहाँ पे हैं इतनी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का है, निम्नलिखित को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। चिन्ह यहाँ पे दर्शाना है, वो पॉइंट में आपको दर्शाना है। दोस्तों, मानचित्र का पहला क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतसर, पंजाब। अब देखेंगे यह कि मानचित्र में अमृतसर पंजाब है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पंजाब कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में ही पड़ता है। तो पंजाब कहाँ है हमारा? तो ये वाला है हमारा पंजाब राज्य। लेकिन पंजाब में है कहाँ अमृतसर? तो पंजाब में अमृतसर कहाँ? यहाँ पे है तुम्हारा अमृतसर। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग पॉइंट बना देंगे। और किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं? 9 का पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग दूर लिखेंगे। दूर क्या लिखेंगे? 9 का पहला आंसर। पहला आंसर क्या है तुम्हारा? अमृतसर पंजाब। लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर जो कि पंजाब में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे पंजाब। जो कि पंजाब में है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पंजाब। तो ये हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दोस्तों यहीं पे लिखते हैं तो दिखने में थोड़ा ख़राब लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग बिंदी रखेंगे और इससे बाहर लिखेंगे जहाँ पे हमें खाली स्थान दिखेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी पे भी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, तो कॉपी पे हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 9 का खंड को हम लोग हल कर रहे हैं। का पहला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या है? अमृतसर पंजाब। क्या लिखेंगे? अमृतसर पंजाब। पंजाब को ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि अमृतसर पंजाब में है। तो इस तरीके से हमें कॉपी पे भी लिखना होता है। और ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे मैप आपको बंधना है ठीक उसी के सामने लिखेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। लाहौर पाकिस्तान में कहाँ ढूंढेंगे? जस्ट अमृतसर के सामने क्या है? लाहौर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? लाहौर है। तो यहाँ पे हम लोग किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं? 9 का दूसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर, लाहौर। तो 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिया। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बाद में हम लोग लिख लेंगे इसको कॉपी पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो कहाँ पे आंदोलन किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण, बिहार। तो सबसे पहले आपको भारत के राज्य में बिहार पता होना चाहिए। तो ये हमारा है बिहार। तो बिहार में चंपारण कहाँ है? यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से दूर लिखेंगे
चंपारण बिहार। लेकिन किस क्वेश्चन का आंसर? 9 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चंपारण। इस तरीके से हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया। आइए चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो दोस्तों ये तुम्हारा गुजरात है और गुजरात के जस्ट नीचे क्या है? महाराष्ट्र। ये पूरा तुम्हारा क्या है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में नागपुर कहाँ है? यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इससे बाहर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग 9 का खंड हल कर रहे हैं और इसका चौथा प्रश्न का आंसर बताने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? नागपुर। नागपुर। ब्रैकेट में महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं। तो हमने 4 प्रश्न हल कर लिए। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या है। 5वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो आइए देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे है। तो ये हमारा है यूपी और यूपी के जस्ट बगल क्या है? यहाँ पे है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। यहीं पे तुम्हारा है सर्वोच्च न्यायालय स्थित। तो यहाँ से हम लोग कहीं दूर लिखेंगे, इधर यहीं पे लिख देते हैं। 9 का खंड हम लोग हल कर रहे हैं और का खंड का 5वां क्वेश्चन का जवाब है दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 5 प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल किया और 5 प्रश्न का आंसर हमने आपको बताया। सेम इसी प्रकार आपको मैप को भरना है। तो ये थे तुम्हारे इतिहास के 5 क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पे भी लिखना होता है। तो आइए हम लोग कॉपी पे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिख रखा है, दूसरे प्रश्न का आंसर लिखना है, तीसरे प्रश्न का आंसर लिखना है और चौथे का, फिर 5वें प्रश्न का आंसर हम लोग लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या है? आइए मैप में देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा है लाहौर। तो क्या लिखेंगे? लाहौर। तीसरे प्रश्न का आंसर हमारा क्या है? चंपारण। जो कि बिहार राज्य में है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिहार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या था? चौथे प्रश्न का आंसर हमारा क्या था? नागपुर, महाराष्ट्र। तो लिखेंगे नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। और लास्ट वाले प्रश्न का आंसर क्या था हमारा? लास्ट वाले प्रश्न का आंसर था हमारा नई दिल्ली। तो 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर भी लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने मैप को भी भरा और मैप के प्रश्नों का आंसर भी हमने लिखा। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। जियोग्राफी में दोस्तों वो खुद ही चिन्ह देता है और इसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शा के लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, महानदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। यहाँ पे इस चिन्ह को हमें बनाना रहता है। तो आइए देखते हैं महानदी कहाँ पे है। दोस्तों महानदी कहाँ से कहाँ तक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है तुम्हारी महानदी। अब आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ है और उड़ीसा कहाँ है। ये तुम्हारा है भारत का मानचित्र। तो यहाँ से तुम्हारी बहती है महानदी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, चिन्ह बना देंगे और यहीं पे क्या लिख देंगे? महानदी। तो ये हम लोग हल कर रहे हैं 9 का खा खंड और खा का पहला प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे हमने इस चिन्ह को बना दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये हो गया तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कपास उत्पादक एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र। जो कि महाराष्ट्र कहाँ पे है? ये वाला तुम्हारा पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ही यहाँ पे हम लोग ऐसा चिन्ह बनाएंगे बड़ा सा और यहीं पे क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ये हम लोग किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं? 9 का खा का दूसरा।
तो ये हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन कौन है? मुंबई पत्तन। तो मुंबई, आइए देखते हैं। तो मुंबई तुम्हारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये तुम्हारा क्या है? मुंबई। यहाँ है तुम्हारा मुंबई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुंबई। मुंबई पत्तन, मुंबई पत्तन। ये कौन सा प्रश्न का आंसर है? तो 9 का खा का तीसरा। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हम लोग बता दिए हैं। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। चौथा प्रश्न है, टिहरी बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो टिहरी बांध कहाँ पे है? टिहरी बांध तुम्हारा उत्तराखंड में है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे टिहरी बांध उत्तराखंड तुम्हारा कहाँ है? ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश, और ये तुम्हारा है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तुम्हारा उत्तराखंड, इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। यहीं पे कहीं हम लोग दर्शा देंगे। तो ऐसे करके ऐसे बना देंगे, और ये ऐसे ऐसे। फिर जो प्रश्न में चिन्ह बना है उसी चिन्ह को हमने यहाँ पे बना दिया है। तो यहीं लिख देंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध 9 का खा खंड का चौथा प्रश्न का आंसर है। तो इस तरीके से हमने 4 प्रश्न को हल कर लिया। अब आइए लास्ट वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लास्ट वाला प्रश्न क्या है? कोलकाता से चेन्नई तक रेल मार्ग इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो आइए कोलकाता देखते हैं कहाँ पे है। तो ये तुम्हारा है कोलकाता। यहाँ से शुरू होता है रेल मार्ग, ऐसे करके तुम्हारा गया है, और कहाँ तक गया है? मद्रास, चेन्नई तक, यानी यहाँ तक। तो ऐसे हम लोग ऐसे एक और लाइन बना देंगे, और कुछ उसी प्रकार से हम लोग दर्शा देंगे ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने रेल मार्ग बना दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का खा का 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोलकाता चेन्नई रेल मार्ग। तो यहाँ लिख देंगे कोलकाता चेन्नई रेल मार्ग। तो ये हमने 5 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो इसी तरीके से आपको जियोग्राफी में भरना होता है, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आंसर शीट पे भी लिखना रहेगा। जैसे कि आपको अभी हमने हिस्ट्री में बताया है किस तरीके से हम लोग आंसर शीट पे लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर भी आंसर शीट पे लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको मानचित्र बनना आ चुका होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको मानचित्र बनना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।